आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीएड वाले चैनल पर। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर आपको बिहार बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की तैयारी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। तो अभी हम जो है 2021 के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न को करने वाले हैं, जो कि आपके बीएड के जो आपके एग्ज़ाम हुए थे ऑफलाइन, उसके हिंदी के प्रश्न वो करने वाले हैं, जिसमें आपके 15 क्वेश्चन होते हैं और आपके 15 मार्क्स के होते हैं। और ये आप देख सकते हैं सामान्य हिंदी, जिसमें आपको जो है 4 या 5 क्वेश्चन जो है आपके गद्यांश से देखने को मिलते हैं। बाकी आपको जो क्वेश्चन है वो आपके ग्रामर पोर्शन से होते हैं और 1-2 क्वेश्चन आपके लेखक से रिलेटेड जो है पूछे जा सकते हैं। तो जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर थोड़ा सा भी ग्रामर आपका मजबूत है तो आप जो है 15 में से जो है कम से कम 13 प्लस नंबर ला सकते हैं। 15 तो नहीं ला सकते, कोशिश करेंगे तो 15 भी आ जाएगा, लेकिन इतना कंफर्म है कि 13 नंबर से ऊपर आप ला सकते हैं। देखिए, तो आपका जो है यहाँ पर पहला जो है गद्यांश आता है, तो गद्यांश को हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए, इस संसार में धन ही सबसे, देखिए अब गद्यांश बनाने के जो है तरीकों को मैं बता दूं। गद्यांश बनाने के लिए जो है आप क्या करेंगे, गद्यांश को पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप सीधे क्वेश्चन को पढ़ें और गद्यांश को करें। तो सबसे पहले हम जो है क्वेश्चन को ही पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए 16 नंबर प्रश्न जो है बोल रहा है कि किसकी पूजा सदैव नहीं होती है। किसकी पूजा, जैसे किसकी पूजा सदैव नहीं होती है, जैसे कि यहाँ पर जमीन की, धन की, मकान की और यहाँ पर पद की। तो देखिए इस संसार में, अब पढ़ेंगे कि किसकी पूजा जो है सदैव नहीं होती है। तो इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा सदैव नहीं होती है। देखिए यहाँ पर मिल गया ना, किसकी पूजा जो है सदैव नहीं होती, मतलब हमेशा नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, धन की। यहाँ देखिए धन, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो धन की पूजा जो है सदैव नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। समझ गए, ये प्रश्न क्लियर हुआ। चलिए दूसरे वाले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ देखिए 2 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि उनकी कृति अक्षय है। देखिए जिन्होंने, किनकी कृति जो है अक्षय है। तो देखिए यहाँ पर पढ़िए आगे, इतिहास साक्षी है कि उन व्यक्तियों की कृति अक्षय है जिन्होंने केवल धर्मोपार्जन में ही अपना जीवन नहीं बिताया, वरन ऐसे कार्य भी किए जिनसे मानव समाज का कल्याण हुआ। मतलब कहने का मतलब है कि ऐसे लोगों का जीवन जो है क्या है कि धर्म, मतलब कि आपका अक्षय है, जिन्होंने केवल धन कमाने के लिए ही नहीं बल्कि लोगों की, समाज के कल्याण के लिए भी जो है कार्य किया। तो यहाँ देखिए धर्मोपार्जन किया, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। ग्रंथ पढ़े, नहीं। यहाँ देखिए मानव समाज का कल्याण किया, यहाँ देख रहे हैं मानव समाज का, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मानव समाज का कल्याण किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि उनकी कृति जो है अक्षय है जिन्होंने मानव समाज का कल्याण किया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ गए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर 18 नंबर है कि उनकी प्रतिष्ठा स्थायी नहीं है जिन्होंने धन बटोरा, समाज कल्याण किया, बड़े बड़े पद प्राप्त किए, उन्हें युद्ध जीते। तो देखिए जिन लोगों का उद्देश्य केवल धन बटोरना रहा, उनकी प्रतिष्ठा स्थायी नहीं रहा। तो यहाँ पर आ गया ना, किनकी प्रतिष्ठा स्थायी न रहा, तो वैसे लोग जो केवल धन बटोरा। समझ गए, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा कि वैसे लोग जिन्होंने जो है धन बटोरा, केवल धन बटोरा, तो वैसे लोगों की क्या है, स्थायी जो है नहीं रहा उनकी प्रतिष्ठा। याद रखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। समझ गए, अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए अगला अब आपका 19 नंबर यहाँ प्रश्न बोल रहा है कि पूजा उन्हीं की गई जिन्होंने, देखिए यहाँ पर खूब दान दिया, विद्वानों का सम्मान किया, मानव समाज की भलाई किया, सर्वश्रेष्ठ साहित्य की रचना किया। तो चलिए हम ऊपर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप गद्यांश को देख रहे हैं कि पूजा उन्हीं की गई जिन्होंने मानव समाज की भलाई और उनके कल्याण के क्षेत्र में क्या दिया, योग्य दिया, मतलब योगदान दिया। तो समझ गए क्या हो जाएगा, जो कि मानव समाज और मानव की भलाई में कल्याण के लिए अपना योगदान दिया। समझ गए, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, देखिए पूजा उन्हीं का हुआ जिन्होंने जो है मानव समाज की भलाई में कार्य किया। समझ गए, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को यहाँ देखिए 20 नंबर। तो यहाँ पर जो है बोल रहा है कि मानव समाज किसकी उपासना नहीं करती, धन की, ज्ञान की, वैभव की, स्वार्थ की। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ देखिए हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। तो देखिए जिन्होंने धन को ही सब कुछ समझा, किसी ने जाना तक नहीं कि वो कौन थे, कहाँ गए, मानव समाज
देखिए यहाँ पर स्वार्थ, स्वार्थ की उपासना नहीं करता है। किसका उपासना नहीं करता है? यहाँ पर धन, ज्ञान, वैभव, स्वार्थ। तो यहाँ पर जो है मानव समाज जो है आपका स्वार्थ का जो आपका उपासना है वो नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समझ गए? अगले प्रश्न को यहाँ देखिए, तो निम्न में से तद्भव, तद्भव शब्द कौन है? यहाँ देखिए, कपाट, किवाड़, कूप और कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि तद्भव शब्द जो यहाँ पर है वो आपका जो है कपाट है, सॉरी कपाट नहीं, किवाड़ है। क्या हो जाएगा? किवाड़। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो यहाँ पर किवाड़ शब्द है वो क्या है? आपका तद्भव शब्द है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को, इसका थ्योरी प्रश्न जब कराए जाएंगे उसमें आपको सारी डिटेल बताई जाएगी, आप टेंशन नहीं लेंगे। इसका आंसर जो है किवाड़ है, सही आंसर है पूरी तरह से जी। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 22 नंबर है कि सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है? आप सभी लोगों को मालूम है कि सर्वनाम शब्द जो होता है किसके स्थान पर जो है प्रयुक्त होता है? स्वर का, संज्ञा का, विशेषण का, क्रिया का, बताएं। तो सर्वनाम शब्द जो होता है संज्ञा के बदले उपयोग होता है। समझ गए? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समझ गए? अगला यहाँ प्रश्न आपका 23 नंबर है कि निम्न में वायु का पर्यायवाची शब्द है। वायु का पर्यायवाची शब्द आप सभी लोगों को मालूम होगा क्या होता है? देखिए, समीर, अनल, अंबर, बादल। तो बादल, अंबर ये सब तो हो गया। अनल मतलब आग होता है, समझ गए? लेकिन समीर मतलब हवा होता है, समझ गए? हवा या वायु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। निम्न में से वायु का पर्यायवाची शब्द क्या है? आपका ए है, मतलब कि समीर है। समझ गए? अगला यहाँ प्रश्न आपका 24 नंबर देखिए। यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न है कि आँख का तारा होना, आँख का तारा होना का अर्थ क्या है? बहुत प्यारा होना, दोषी होना, प्रशंसा करना, नेत्र दोष होना। देखिए, तो आँख का तारा होना ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण मुहावरा है, बहुत प्यारा होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ गए? अगले प्रश्न को यहाँ देखिए 25 नंबर। तो 25 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, उदाहरण है, बताएं। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, किसका उदाहरण है? अपूर्ण भूतकाल का, संदीर्घ भूतकाल का, हेतु मध्य भूतकाल का, आसन्न भूतकाल का। तो देखिए, इसका जब थ्योरी होगा तो सारी चीज़ बताए जाएंगे। यहाँ देखिए, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, मतलब जुड़ा हुआ है, वर्षा होती तो ही फसल अच्छी होती। तो यहाँ पर जो हो जाएगा हेतु मध्य भूतकाल का। समझ गए? हेतु मध्य भूतकाल का। इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समझ गए? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है 26 नंबर। लड़के नदी में तैर रहे हैं, उदाहरण है। लड़के नदी में तैर रहे हैं, अभी भी जो है लड़के नदी में क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं। समझ गए? तो इसका क्या आंसर होना चाहिए? देखिए, सामान्य वर्तमान काल पहला, फिर आपका जो है अपूर्ण वर्तमान काल, संदीर्घ वर्तमान काल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कि अपूर्ण वर्तमान काल। समझ गए? अपूर्ण, अभी भी जो है पूरी तरह से वर्तमान। लड़के नदी में तैर रहे हैं, अपूर्ण है, पूरी तरह से पूर्ण भी नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ गए? अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है, अर्थ की दृष्टि से निम्न में भिन्न है, बताइए। अर्थ की दृष्टि से निम्न में, पथ मतलब क्या होता है? आप सभी लोगों को मालूम है, रास्ता होता है। डगर का मतलब भी रास्ता पर ही होता है, डगर चल डगर। राह का मतलब भी रास्ता होता है, लेकिन धारा का मतलब क्या होता है? अलग होता है। धारा एक सीमा होता है। समझ गए? तो इसका आंसर आपका ये डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए? 27 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, धारा। बाकी सब आपका पथ, डर, निगर ये सब अलग। धारा का मतलब भी रास्ता होता है, लेकिन धारा नदी का होता है ना। बाकी ये सब तो चलने का है, आगे बढ़ने का है। समझ गए? तो ये इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी बच्चे जो है इसमें डगर मारे थे, लेकिन डगर का मतलब भी पथ होता है, याद रखिएगा। राह भी वही होता है। ये इसका आंसर धारा ही सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर दार्शनिक शब्द में प्रत्यय जुड़ा हुआ है। देखिए, तो जो आपका यहाँ पर दर्शनीय है, दार्शनिक नहीं है। यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर आपका दर्शनीय जो है, इसमें जो प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इक में जो है आपका ये बड़ी ई नहीं होता है, यहाँ पर गलती भी दिया हुआ है थोड़ा सा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। समझ गए? क्या? दर्शनीय में। अगला यहाँ प्रश्न आपका 29 नंबर है कि पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद करें। तो पुनर्जन्म का जो संधि विच्छेद सही होता है, पुनः प्लस जन्म होता है। समझ गए? पुनः प्लस जन्म। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, इसका भी ऑप्शन ए ही सही था। ऑप्शन नंबर ए, पुनः प्लस जन्म। समझ गए? लास्ट प्रश्न 30 नंबर है, देख लीजिए। यहाँ पर ये बोल रहा है कि कृति, यहाँ पर क्या बोल रहा है आपका कि ये लास्ट प्रश्न आपका बोल रहा है कि कृति का विलोम होगा, बताएं। कृति का जो विलोम होता है वो क्या होता है? आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा विलोम शब्द तो मालूम हो। देखिए, कृति का जो विलोम होता है वो आपका होता है अपकृति होता है। क्या होता है? अपकृति। समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अपकृति जो होता है
कृति का विलोम होता है। तो मैंने अभी जो है आपको 15 क्वेश्चन कराए, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये सभी प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि बेहतर आप सभी लोगों के लिए और तैयारी कराई जा सके। साथ ही साथ आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।